मैं रवि आपका एग्जाम उदय चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। हम काम समय का आज लास्ट सेशन पढ़ने चल रहे हैं। जैसा कि काम समय में हमने क्षमता पर आधारित, पुरुष बच्चे महिला पर आधारित, कब काम छोड़कर चला जाए, काम को बीच में ही करना शुरू कर दे, ये इस पर आधारित हमने सवाल पढ़ रखे हैं। ठीक, चलें अब अगला टाइप हम देखते हैं कौन सा, ठेकेदारी पर आधारित। ठेकेदारी पर आधारित का मतलब ये हुआ जैसे कोई भी काम करने के लिए ठेका लेते हैं, कोई ठेकेदार हो काम करने का ठेका लेता है, तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ठेका जितने दिन का लिया रहता है वो काम उतने दिन में समाप्त नहीं हो पाता है। तो जब वो काम उतने दिन में समाप्त नहीं हो पाता है तो उसको या तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी होती है या तो दिनों की संख्या बढ़ानी होती है, तब जाकर वो काम को समय पर पूरा कर सकता है। नहीं तो वो अलग बात है कि दूसरी बात है कि जब हम भाई कह दें कि आप ठेका 20 दिन के लिए थे, 25 दिन में काम करके दें, लेकिन बात जब ठेके की होती है, जैसे कहा जाए कि हमने 20 दिन का ठेका ले रखा है तो काम 20 दिन में ही करना होता है, और जैसे 20 दिन में करना है तो हमको व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी होगी, क्योंकि पूरा काम ना समाप्त हो रहा होगा समय पर, तो हमको व्यक्तियों की संख्या बढ़ानी होगी। तो इसमें यही होता है कि जैसे कि हम व्यक्तियों की संख्या या दिनों की संख्या यही सब बढ़ाया करेंगे ना। देखें उसी के संदर्भ में हम पहला सवाल लिखे हैं, जैसा है कि कह रहा है कि एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाया, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितना व्यक्ति और लगाना चाहिए? देखो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, कह रहा है कितना व्यक्ति और लगाना चाहिए कि शेष काम, जिससे शेष काम समय पर पूरा समाप्त हो जाए ना, शेष काम समय पर समाप्त हो जाए। तो इसको देखो लगाएंगे कैसे। अच्छा, उससे पहले भी हम देखें, जैसे लिखा है, कह रहा है काम का 1/3 भाग है ना, काम का कितना काम समाप्त होता है? 1/3 भाग। मतलब ये हुआ जिसमें ये 3 है, ये रहा होगा टोटल काम। कितना टोटल काम रहा होगा? ये भाई कुल काम रहा होगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि 1/3 कार्य करता है, मतलब ये जो 3 रहा होगा ये कुल काम रहा होगा, और ये एक जो हुआ रहा होगा ये हुआ काम हो रहा होगा ना, हुआ वाला काम या हुआ काम, मतलब जो काम हुआ था वो इसको डिनोट कर रहा है। अच्छा बताओ, काम हो गया है, हो गया कितना? एक काम, तो बचा कितना होगा शेष? बचा कितना होगा भाई? 3 काम टोटल था, 3 काम था, 3 काम में से एक काम हो गया तो एक काम हो गया, तो बचा कितना होगा? 3 में से 2 काम बचा होगा, तभी तो 2 और 1 मिलाकर 3 काम हुआ होगा। ठीक है, तो ये हम सब हर सवाल में ऐसे कर लिया करेंगे, जहाँ 1/3 भाग, 2/3 भाग ऐसे कुछ काम कहे कि हुआ है। तो देखो लगाएंगे कैसे। कह रहा है एक ठेकेदार ने कितने दिन का ठेका ले रखा है? 62 दिन का ठेका ले रखा है। कितने दिन का? 62 दिन का ठेका ले रखा है। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए। कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए हैं? 32 व्यक्ति। अच्छा देखो, व्यक्तियों की संख्या बोल रहा है कि 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए हैं, और 30 दिन में 1/3 काम हो पाता है। अच्छा, 32 व्यक्ति काम करते हैं 30 दिन तक, कितना काम हो पाता है? एक ही काम हो पाता है। कह रहा है कि अब इतना काम तो हो गया है, अब कह रहा है कितने व्यक्ति और लगाए? कितने व्यक्ति और लगाए? तो देखो 32 व्यक्ति पहले से लगे हैं, तो इसमें व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं, कितना? x व्यक्ति और जोड़ रहे हैं, और x व्यक्ति जोड़ रहे हैं। कह रहा है कि समय जो काम हो वो समय पर समाप्त हो जाए। ठेका 62 दिन का लिया है, 30 दिन बाद वो देखता है कि काम समय पर नहीं समाप्त हो पाएगा, तो 62 में से तो 30 दिन तो वो काम कर चुका है, तो बचा कितना होगा? 32 दिन। अब ये 32 दिन में काम समाप्त होना चाहिए, मतलब 32 व्यक्ति के साथ 30 दिन एक काम किया होगा, फिर 32 व्यक्ति थे और उसमें कुछ व्यक्तियों की संख्या बड़ी होगी, और 32 दिन में कितना काम, जो बचा हुआ काम रहा होगा वो 2 काम किया होगा, तभी तो ये 2 1 3 मिलाकर पूरा काम हो गया होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो 32 से 32 कट जाएगा, हाँ, 2 से इधर गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस यक्स, 2 से गुणा करा दें, 30 दूना 60 हो जाएगा। यक्स बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 32, और यक्स बराबर आ जाएगा 60 में से 32 घटा लें, 60 में से 32 घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया कितना? 2। मतलब उसको कितने व्यक्ति और काम पर लगाने होंगे? 28 व्यक्ति और काम पर लगाने होंगे, तो पूरा काम समय पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा ठेकेदारी पर आधारित। जैसे हमने बताया कि भाई देखो 62 दिन का ठेका लिया है, 30 दिन तक यहाँ काम किया होगा, 32 दिन तक यहाँ काम किया होगा, तो 30 और 32 62 दिन हो गया होगा। और काम कितना? एक काम यहाँ पर किया था, 2 काम यहाँ पर किया था, तो टोटल 3 काम हो गया, क्योंकि पूरे काम का 1/3 ही काम करता है। तो व्यक्ति द्वारा उसे ठेकेदार द्वारा कितने व्यक्ति काम पर लगाने होंगे?
28 व्यक्ति और काम पर लगाने होंगे। ठीक है, तो चलें दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं हम। लिखा है एक ठेकेदार ने 100 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 60 व्यक्ति कार्य पर लगाए, परंतु 40 दिन में 1/3 ही कार्य हो पाया। कितना काम? 40 दिन में 1/3 ही कार्य हो पाया। अब उसे कितना व्यक्ति और लगाना चाहिए? कितना व्यक्ति और लगाना चाहिए कि शेष काम किस पर? समय पर समाप्त हो जाए। तो देखो यहाँ पर भी है, मतलब कितना काम हो गया है? काम हो गया कितना? 1, बचा कितना होगा? 2, है ना भाई। 1/3 कार्य कर पाए हैं तो एक काम तो कर लिए होंगे, बच गया होगा 2 काम। अब देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक ठेकेदार ने 100 दिन का ठेका ले रखा है। कितने दिन का? 100 दिन का ठेका ले रखा है, लेकिन कार्य पर कितने व्यक्ति लगाता है? वो 60 व्यक्ति लगाता है। 40 दिन बाद देखता है कि 1/3 ही कार्य हो पाया, मतलब एक ही कार्य हो पाया है। तो 60 व्यक्ति लगाया है 40 दिन तक। कह रहा है कि 60 व्यक्ति में कितने व्यक्ति और आ जाएं? भाई 60 पहले से थे काम कर रहे थे, कुछ व्यक्ति और आएंगे तभी तो काम समय पर समाप्त हो पाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम काम समय पर समाप्त कर दें उतने ही व्यक्तियों से। जब ऐसा करना होता तो काम हम निश्चित समय में करते और नियत क्षमता से करते ना। क्षमता सही होती, मतलब जितनी हम क्षमता से ठेके लिए थे, जितनी क्षमता से कार्य करने का ठेका लिए थे, उतनी क्षमता से कार्य करे होते तो 100 दिन में काम समाप्त हो गया होता। लेकिन हमको व्यक्ति और लगाने पड़ रहे हैं। पहले 60 से 100 व्यक्ति और लगाएं और 40 दिन बाद, मतलब बचा कितना? 60 दिन और करना है काम। और करेंगे कितना काम भाई? 2 काम, क्योंकि एक काम करे हैं, बचा हुआ है 2 काम। देखो सरल कर लें, 60 से 60 कट जाएगा और इधर हल करेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस x बराबर 40 दूना 80 हो जाएगा। x बराबर लेके आएंगे तो 80 माइनस कितना? 60, x बराबर आ जाएगा 20 व्यक्ति उसको और काम पर लगाने होंगे। कितने? 20 व्यक्ति उसको काम पर और लगाने होंगे। तो ये था उसका दूसरा सवाल। हम इसी तरह सवाल लगाएंगे, जैसे कि अब दूसरा वाला टाइप जो होगा इसमें वो कहेगा कि जैसे व्यक्ति को, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि ये 20 व्यक्ति आए, कहे कि 20 व्यक्ति यही ना आए होते काम पर तो ये काम पूरा कितने दिन में समाप्त होता? ऐसे भी पूछ सकता था। मान लीजिए जैसे 100 दिन का ठेका लिया है, ये 20। चलें देखें अगला सवाल देखते हैं। एक ठेकेदार ने एक मिनट छोटा लिखा है थोड़ा। एक ठेकेदार ने किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनवाने का ठेका लिया। 40 मजदूरों के साथ काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद 20 मजदूर को काम पर लगाकर निर्माण कार्य समय पर पूरा कर लेता है। कह रहा है 20 मजदूर, यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त हो पाता? देखो यहाँ पर उसने बोल रखा है कि 20 और मजदूर काम पर लगाता है। यही 20 मजदूर और काम पर न लगाया होता तो वह काम को कितने दिन अधिक में समाप्त कर पाता, ये हमसे पूछ रहा है। चलो देखो पहले हमको यहाँ पर पता ये होना चाहिए कि पूरा टोटल काम है कितना। अच्छा देखो कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी फार्म हाउस को कितने दिन में बनवाने का ठेका लिया है? 20 दिन में, ठेका कितना लिया है? 20 दिन का लिया है ना। कितने दिन का? 20 दिन का लिया है। फिर कह रहा है 40 मजदूरों के साथ काम शुरू करता है। कितने मजदूर? 40 मजदूरों के साथ काम शुरू करता है तथा 10 दिन बाद 20 मजदूर और लगाता है। अच्छा ये देखो कह रहा है कि 10 दिन बाद 20 मजदूर लगाता है, मतलब 40 मजदूर तो 10 दिन तक काम करे होंगे। हाँ, कह रहा है कि 10 मजदूर, जैसे देखें हम कहें आपसे कि हम किसी काम को 2 लोग मिलकर 5 दिन या 20 दिन में कर सकते हैं ना, लेकिन हम 2 लोग उसको काम को करते हैं लेकिन काम समाप्त नहीं हो सकता है। 10 दिन की बात हुई है, 10 दिन में कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि छठे दिन देखते हैं काम समय पर हो नहीं पाएगा तो हम व्यक्ति और लगाएंगे। हाँ, व्यक्ति और लगाएंगे और काम को समय पर समाप्त करने के लिए व्यक्ति और लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो कह रहा है एक व्यक्ति है 40 मजदूर लगाया, तो जैसे कि वो व्यक्ति जब लगाया लेकिन हमने 6 दिन तक तो 2 लोग काम करे होंगे अपनी पूरी क्षमता से, बचे हुआ जो 4 दिन रहा होगा उसमें जो व्यक्ति और आए होंगे उनके साथ हम मिलकर काम करे होंगे। देखो 40 मजदूर लगाए हैं, 10 दिन बाद 20 मजदूर आते हैं तो 10 दिन तक तो ये पूरे काम करे होंगे, तो हुआ कितना काम? 400 काम, मतलब कितना काम करे होंगे लोग मिलकर? 400। कह रहा है 10 दिन बाद 20 मजदूर और, पहले 40 थे अब हो जाएंगे 60 और समय पर समाप्त कर देंगे भाई। 10 दिन वो 10 दिन ये, तो टोटल काम हुआ कितना?
10 गुणे 60, 600 हो जाएगा। हम जोड़ लें इन 20 दिनों में टोटल काम हुआ कितना, 1000 काम। कितना काम, 1000 काम 20 दिनों में हो गया है। कह रहा है, सवाल में कह रहा है यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाए कार्य पर, कितने अतिरिक्त मजदूर कार्य पर न लगाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। अच्छा ये देखो, ये तो मिलकर काम कर रहे हैं, 40 और 60 व्यक्ति काम मिलकर। कह रहा है अतिरिक्त मजदूर काम पर न लगाए होते, देखो अतिरिक्त मजदूर काम पर न लगाए होते तो क्या हो जाता भाई, 1000 काम है टोटल, अतिरिक्त मजदूर वो न लगाता तो कितना दिन लगता, अतिरिक्त मजदूर न लगाता मतलब वही 40 ही मजदूर कार्य करते, क्योंकि 40 मजदूर काम को शुरू करते हैं और 10 दिन बाद 20 मजदूर आते हैं। मतलब अतिरिक्त मजदूर न लगाया होता तो कितने मजदूर काम करते, 40 ही मजदूर काम करते। तो टोटल लगता कितने दिन, काट लें, 0 से 0 काट लें, 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25। मतलब काम समाप्त होता कितने दिन में, 25 दिन में। जैसे कि ठेका तो 20 दिन लगा लिया था, 25 दिन में समाप्त होता। कब, जब वो 40 मजदूरों में 20 मजदूर अतिरिक्त मजदूर न लगाता तब। तो हमसे पूछा गया है कि न लगाए तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा, कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होगा। तो अतिरिक्त दिन बराबर हम निकाल लें, अतिरिक्त दिन बराबर आ जाएगा, अब हमको समय लग रहा है कितना, 25, और ठेका लिया कितने दिन का, 20 दिन था, तो ये आ जाएगा कितना दिन, 5 दिन। मतलब हमको ठेका जितने दिन का लिया था, मतलब जो ठेकेदार ने ठेका लिया था जितने दिन का, उससे भी 5 दिन ज़्यादा लगेगा। सवाल में यही तो पूछा था, कितना मजदूर ना लगाए तो कार्य कितने अधिक दिन में समाप्त हो पाएगा। तो ये तो पूछ रहा था, काम 20 दिन का ठेका लिया था, मजदूर न लगाए होते तो वो 25 दिन में काम समाप्त होता, इसका मतलब 5 दिन और लगते। ठीक है, कितने दिन, 5 दिन और लगते। तो यहाँ पर भाई हम पहले पूरा काम निकालेंगे, फिर मजदूर न लगाने के बाद देखेंगे कितना दिन में काम समाप्त होगा। जितना भी आएगा, जितना आया रहेगा, जितने दिन ठेका लिए रहेंगे हम घटा देंगे, तब मिल जाएगा हमको कितना, 5 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। ठीक है, चौथा सवाल है, कह रहा है एक ठेकेदार ने किसी फार्म हाउस को 40 दिन में बनवाने का दावा करता है। कितने दिन में, 40 दिन में बनवाने का दावा करता है। 100 मजदूर के साथ काम शुरू करता है तथा 35 दिन बाद 100 मजदूर और काम पर लगाकर निर्माण कार्य समय पर पूरा कर लेता है। कह रहा है एक ठेकेदार ने 40 दिन में किसी फार्म हाउस को बनवाने का दावा किया, मतलब वो कहता है कि हम फार्म हाउस को 40 दिन में बना सकते हैं, लेकिन 100 मजदूर काम को शुरू करते हैं। कितने मजदूर, 100 मजदूर काम को शुरू करते हैं तथा 35 दिन बाद 100 मजदूर और काम पर लगाता है और काम समय पर समाप्त कर लेता है। कह रहा है अतिरिक्त मजदूर न लगाए होते तो काम कितने अधिक दिनों में समाप्त होता। ठीक है, देखो ऐसे इसको हम करेंगे। ठेका उसने कितने दिन का लिया है, 40 दिन का। कितने दिन का, 40 दिन का बनवाने का ठेका लिया है। अब कह रहा है कि 100 मजदूर के साथ वो काम करता है और 35 दिन बाद 100 मजदूर लाता है, मतलब 35 मजदूर 100 दिन तक तो काम करे ही होंगे, तो मतलब कुल काम हुआ कितना, 3500। अब कह रहा है कि 100 दिन बाद 35 दिन बाद, एक मिनट, कितने मजदूर लगाया है, कितने, 100 मजदूर लगाया है। कितने दिन लिए, 35 दिन बाद लिए, तो हुआ काम कितना, 3500। अब कह रहा है कि 35 दिन बाद 100 मजदूर और 100 मजदूर पहले से थे, अब 100 और आ गए, कितने हो गए, 200। अब काम समय पर समाप्त करेंगे, मतलब 40 दिन का ठेका लिया है, 35 दिन बाद लगाया, मतलब बचा कितना दिन है, 5 दिन। 5 दिन में 200 मतलब पंचे कितना, 1000, मतलब 1000 काम करके गए होंगे 200 व्यक्ति 5 दिन में। तो टोटल काम हुआ कितना, कुल काम जोड़ लेंगे, ये 0, यहाँ 5, यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये आया क्या, कुल काम कितना रहा होगा, 4500 काम रहा होगा। अब कह रहा है कि वो अतिरिक्त मजदूर ना लगाए ना, अतिरिक्त मजदूर ना लगाए, अतिरिक्त मजदूर ना हो तो कितने दिन लगेगा,
तो यहाँ देख लें 4500 व्यक्ति मतलब काम है। कह रहा है अतिरिक्त मजदूर ना होते तो कितने मजदूर काम करते? 100 मजदूर काम करते, क्योंकि भाई हम 35 दिन में 100 व्यक्तियों ने काम किया होगा 35 काम, 5 दिन में 200 व्यक्तियों ने काम किया होगा 1000 काम, मतलब 4500 कुल काम रहा होगा कि नहीं रहा होगा? 4500 कुल काम रहा होगा कि नहीं? तो 4500 कुल काम रहा होगा। कह रहा है कि यही पूरा काम मतलब 4500 पूरा काम यदि अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो मतलब अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो 100 ही मजदूर काम को करते, तो 100 से भाग करेंगे मतलब कितना दिन लगाता? 45 दिन लगाता वो काम करने में। लेकिन वो सवाल में ये पूछा ही नहीं है। सवाल में पूछा है कि कितना और अतिरिक्त समय लगता है, कितना और अतिरिक्त समय लगता है। तो अतिरिक्त समय बराबर हम अभी बताए थे, अतिरिक्त समय बराबर हो जाएगा, निकाल लें कितना दिन लग रहा है 45, और कितने दिन का ठेका ले रखा था उसने 40, घटा दो उसमें से, तो मतलब कितने दिन अतिरिक्त लगेंगे? 5 दिन अतिरिक्त समय लगेगा उसे। ठीक है, कितने दिन का? 5 दिन और अतिरिक्त समय लगेंगे जब वो मजदूर काम पर ना लगाएगा तब। और मजदूर काम पर लगाएगा तो वो काम तो समय पर ही समाप्त कर लेगा। ठीक है, और मान लीजिए मजदूर काम पर ना लगाया होता तब काम कितने दिन में समाप्त होता? 45 दिन में समाप्त होता। और ठेका उसने ले रखा है 40 दिन का, समाप्त कर रहा है 45 दिन में, तो कितना अतिरिक्त दिन लगा रहा होगा? 5 दिन लगा रहा होगा। ठीक है, कितने दिन? 5 दिन अतिरिक्त लगा रहा होगा। चलिए देखें, इस सवाल को एक दूसरा तरीका भी था लगाने का। देखें, दूसरा तरीका ये है कि जैसे एक ठेकेदार ने किसी फार्म हाउस को 40 दिन में बनवाने का ठेका लिया है और वो 100 मजदूर के साथ काम शुरू करता है, और तथा 35 दिन बाद 100 और मजदूर काम पर लगा देता है। अच्छा देखो, जैसे कि हम दूसरा तरीका ये है, या फिर हम जो भी कहें, जैसे कह रहा है कि 100 मजदूर लगाता है वो, और काम कितने दिन में करता है? 35 दिन में। कितने दिन करता है? 35 दिन करता है। कह रहा है कितने मजदूर? 100 मजदूर और काम पर लगाता है। अच्छा देखो, 100 मजदूर पहले से थे, 100 मजदूर उसने और काम पर लगाए। अच्छा, ये आया तो मजदूर ही मतलब आदमी ही आया है, और ये 100 पहले थे, 100 और आए, और काम को करते कितने दिन में है? 5 दिन में करते हैं। सही कि नहीं? कितने दिन में? 5 दिन में कर लेते हैं। अभी कह रहा है कि वो जो पहले मजदूर थे ना, अच्छा ये मजदूर ना होते मतलब ये काम को अतिरिक्त कितना काम करे होंगे? यही 100 मजदूर 5 दिन अतिरिक्त काम करे होंगे, क्योंकि भाई 100 मजदूर ये पहले 5 दिन में काम करते, लेकिन 100 मजदूर और आ गए होंगे तो ये 5 दिन में काम करे होंगे, मतलब यही 100 मजदूर ही तो अतिरिक्त काम किए हैं, है ना। जैसे देखो 100 आदमी थे, 35 दिन में काम कर सकते हैं। भाई 100 आदमी तो पहले से ऑलरेडी थे और वो बचे हुए 5 दिन काम करते, लेकिन 100 आदमी और काम पर लगाया गया, जिससे काम 35 + 5 दिन 40 दिन में समाप्त होना था। तो ये वाले तो नहीं रहे होंगे, लेकिन ये जो 100 व्यक्ति रहे होंगे यही अतिरिक्त काम करे होंगे। तो अतिरिक्त काम करे होंगे तो यहाँ पर हम निकाल लें, कितना हो जाएगा? 100 × 5 बराबर आ जाएगा कितना? 500 काम, मतलब कितना? 500 ये अतिरिक्त काम रहा होगा, है ना। अब इसी 500 अतिरिक्त काम को भाई मजदूर ना लगाए होते, ये 100 एक्स्ट्रा मजदूर ना आए होते, तो कितने मजदूर करते? 100 ही मजदूर करते। तो 100 से काटते तो कितना आ जाता? 5 दिन का अतिरिक्त समय लगता। सही है। दूसरे शब्दों में भाई हमने कहा कि 100 मजदूर हैं, 35 दिन में कर सकते हैं काम को। कह रहा है कि 100 मजदूर और आए, 100 मजदूर और आए तभी तो 5 दिन में समय पर समाप्त हुआ कार्य। मजदूर ना आए होते तो ये 100 मजदूर 5 दिन काम करते, लेकिन काम समय पर समाप्त ना हो पाता। हाँ, तो हमने कहा कि भाई ये जो 100 एक्स्ट्रा हो रहे हैं आदमी, यही तो 5 दिन में 100 मजदूर 5 दिन में अतिरिक्त काम करे होंगे। ये क्या रहा होगा? अतिरिक्त कार्य रहा होगा। जब भाई अतिरिक्त कार्य रहा होगा, ये कह रहा है कि वो व्यक्ति ना आए होते अतिरिक्त कार्य करने, तो 100 ही व्यक्ति कार्य करते, तो 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 दिन। मतलब कितना अतिरिक्त दिन लगेगा? 5 दिन लगेगा। तो इसको चाहे हम ट्रिक कहें, जादू कहें, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। इसका पिछले वाला भी सवाल हम ऐसे लगा सकते थे। ठीक है, चलें एक सवाल और करते हैं, इसका एक लास्ट। चलें देखें, अगला सवाल लिखते हैं। ये भी ठेकेदारी पर ही आधारित सवाल है, लेकिन बस इसमें है कि आदमियों के लिए भोजन पर्याप्त है कि नहीं है, ये इस पे आधारित है। ठीक है ठेकेदारी पर ही। यहाँ पर देखो, कह रहा है किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। कह रहा है 28 दिन बाद 280 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं। कितने व्यक्ति? 280 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं, तो शेष सामग्री कितने दिन और चलेगी? अच्छा देखो, इसको दो तरीका है लगाने का। पहला देखो, कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का पर्याप्त भोजन है? 31 दिन का, मतलब टोटल भोजन है कितना? गुणा कर लें 0
412 मतलब 12,400 काम रहा होगा, मतलब काम ही समझे। कह रहा है 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। अच्छा ये देखो 31 दिन का बाद हुआ है, 28 दिन बाद व्यक्ति जाते हैं, मतलब 28 दिन तक तो 400 के 400 आदमी खाए होंगे हैं। 400 आदमी 28 दिन तक तो खाना खाए ही होंगे, तो 400 आदमी गुणे 28 कर लो, ये हो जाएगा कितना 00, 4 से कर लें 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, मतलब घटा लें 00, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 1 घटाएंगे 1, मतलब 1200 भोजन बच गया है। कितना? कुल 1200 भोजन बचा है। अब कह रहा है कि चले जाते हैं तो शेष भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी। हाँ कितने दिन चलेगी, मतलब आपको दिन निकालना है। तो शेष भोजन सामग्री तो 28 दिन चले गए हैं, मतलब 280 व्यक्ति चले गए हैं, 400 व्यक्ति टोटल थे, 400 व्यक्ति को टोटल थे, 280 व्यक्ति कहीं चले गए, घटा लो 400 में से यहाँ 2 यहाँ 1, मतलब 120 व्यक्ति बचे हैं। तो 120 व्यक्ति अब इसको खाएंगे तो कितना दिन चलेगी, 10 दिन और चलेगी। अब कितने दिन, 10 दिन। वास्तव में देखा जाए तो ये 28 दिन खा के चलेंगे, 3 दिन के लिए बचा है, लेकिन 280 व्यक्ति कहीं चले गए हैं, तो अब वो भोजन सामग्री कितने दिन चलेगी, 10 दिन चलेगी, जो शेष बची हुई सामग्री है। ठीक, हमने बताया इस सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। तो पहला तरीका तो यही रहा कि भाई 400 व्यक्ति हैं, 31 दिन खा सकते हैं, तो मतलब इतना रहा होगा खाना 12,400। कह रहा है कि 400 व्यक्ति 28 दिन बाद 280 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं, लेकिन ये 400 व्यक्ति 28 दिन तक तो खाना खाए होंगे, 28 दिन तक, तो 28 दिन तक खाना खाए होंगे 11,200, तो बचा कितना, बच गया होगा शेष कितना 1,200। ये शेष सामग्री जो रही होगी, टोटल थे 400 व्यक्ति, 400 में से 280 चले गए, बचे कितने हैं 120 व्यक्ति बचे हैं। 1200 मतलब 1,200 सामग्री बची है, 1,200 सामग्री बची है, और खाना है 120 व्यक्तियों को। कितना दिन लगेगा, 120 से भाग कर दें, 10 दिन का समय लगेगा। एक तरीका तो ये रहा इसको लगाने का। दूसरा तरीका देखें, इसी में हम बताते हैं। दूसरा तरीका है इसका, जैसे देखो इसी में लिख देते हैं बगल में। कह रहा है कि 400 किसी स्थान पर 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। 28 दिन बाद 280 व्यक्ति कहीं चले जाते हैं। अच्छा ये देखो, ये जो 400 भोजन है, 400 व्यक्ति हैं, 28 दिन तक तो भोजन करे होंगे। हाँ 28 दिन तक करे होंगे, जैसे कि 31 दिन के लिए है, 28 दिन के लिए था, तो बचा कितना 3 दिन बचा है। मतलब 400 व्यक्तियों का भोजन जो 3 दिन के लिए बचा है, अब इस भोजन को खाएंगे कितने व्यक्ति, 400 में से 280 चले गए हैं, 120 व्यक्ति कितने दिन चलेगा, ये हमको बताना है। नहीं समझे? देखें जैसे हमने बताया कि किसी स्थान पर 400 आदमी 31 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है। अब कह रहा है कि 28 दिन बाद 280 आदमी चले जाते हैं। अच्छा 28 दिन तक तो वो अपना खाना खा के गए होंगे, जो 400 व्यक्ति रहे होंगे। 28 दिन का भोजन तो 400 व्यक्ति खा के गए होंगे, बचा कितना है, 400 व्यक्तियों का 3 दिन का भोजन बचा है। 400 व्यक्तियों का 3 दिन का भोजन बचा है। अब खाना कितने व्यक्तियों को है, जब 400 व्यक्ति थे 280 चले गए, तो बचा कितना 180 व्यक्ति ही तो बचे हैं। अब 120 व्यक्ति, एक मिनट, 400 में से 280 घटाएंगे 120 आएगा, तो 400 व्यक्तियों का 3 दिन का भोजन अब 120 व्यक्ति कितने दिन खाएंगे, हमको ये निकाल के बताना है। देखो सरल कर लें, तो यहाँ काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 चौक 12, 40 से काटेंगे 4 दहुमा, मतलब कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। ठीक है, तो देखें हम इस सवाल को भाई दोनों तरीके से लगा चुके हैं। इन पे सवाल आते हैं, इन पे भी सवाल आते हैं, ये भी ठेकेदारी पर ही आधारित हैं। जैसे ठेकेदारी पर मतलब जैसे कोई मेस का अधिकारी होगा या मेस वाला होगा, तो वो ठेका लेगा कि भाई हम 400 आदमी को इतने दिन खाना खिला सकते हैं। अब कहीं वो चले जाएंगे तो बचे हुए भोजन को तो कोई ना कोई खाएगा, तो एक प्रकार से ये भी ठेकेदारी पर ही आधारित है। तो जैसे कि हमने 2 तरीके से सवाल लगाए हैं, इनके जो सवाल रहेंगे इसी टाइप से कुछ सवाल रहेंगे, तो इनको हम लगा लिया करेंगे। तो हाँ, और एक बात भाई, आप लोग हमारे एग्ज़ाम उदय चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करा करें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब और शेयर से ही हमारा और हमारे जो भी हैं यहाँ पढ़ाने वाले, उनका मनोबल बढ़ता है। तो ठीक है, तो आप इनको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।